युवा जोश हो, युवा खून हो, युवा रवानी ही मैं एक काम करियो कि चलो मैं बॉर्डर पर भी जाऊंगा। कि 5 साल मैंने आपकी सेवा की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे 5 साल मिलेंगे तो कराने के सचिन पायलट, वेणुगोपाल जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे साथियों को जो जहां जिनकी व्यवस्था की गई है अपने स्थान पे बैठे और अपनी व्यवस्था बनाए। प्लीज जहां जिनकी व्यवस्था की गई है भंवरलाल जी पुजारी जी और नरेंद्र बुढ़ानिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो सम्मानीय सचिन पायलट साहब का, अशोक गहलोत जी का, गोविंद डोटासरा जी का और हमारे हरदिल अजीज राष्ट्रीय हमारे नेता राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। इस ऐतिहासिक मीटिंग में हम सब लोग मिलकर के इस गंगा जमनी तहजीब का एक पैगाम मिल देना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं उम्मीद कर के अपनी व्यवस्था करें। मैं इसी आशा के साथ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी सचिन पायलट साहब आए और अपना संबोधन दे। सम्मानीय सचिन पायलट साहब। हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, डोटासरा जी, मंच पर उपस्थित हमारे उम्मीदवार लोकप्रिय किसान नेता बुढ़ानिया साहब, कृष्णा पूनिया जी, रफीक मंडेलिया जी, मंच पे जिलाध्यक्ष महोदय, सभी नेतागण, आज इस चुनावी सभा में मौजूद सभी किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो 25 तारीख को राजस्थान में आप सब लोगों को एक नई सरकार का चुनाव करना है। हम जानते हैं आने वाले समय में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए हमारी पार्टी की क्या सोच है, हम क्या करना चाहते हैं। निर्णय आपको करना है, दोनों दल आपके सामने हैं। और मैं तो मानता हूं आज राहुल जी हमारे बीच में आए हैं वोट मांगने के लिए आपसे। निर्णय आप लोगों का है, दोनों दल में से आपको नीति देखनी है, नियत देखनी है और नेतृत्व देखना है। और मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी की नियत बेहतर है, कांग्रेस पार्टी की नीति बेहतर है और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बेहतर है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, 25 तारीख को वोट पड़ेगा और यहां पर चुनाव, मैं समझता हूं यहां पर चुनाव जनता लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा और 30 साल से जो नहीं हुआ राजस्थान में वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। ये लोग जो आपस में झूठे वादे करते हैं उसकी तुलना आप लोग कांग्रेस पार्टी से कीजिए। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपके सामने आया है। आज हमारे में हमें देरी हुई है, हम क्षमा चाहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन इतना आवेदन आपसे जरूर करूंगा, ये चुनाव आने वाले 5 साल की दिशा और दशा तय करेगा। गहलोत जी, हमारे आदरणीय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट साहब, आपके लोकप्रिय नेता नरेंद्र बुढ़ानिया जी, कृष्णा पूनिया जी,
रफीक मंडेलिया जी, आप सम्मानित मंच और आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, समय आ गया है 25 नवंबर 2023 को। मैं पहले भी नामांकन में कह के गया था, इस फाइल को भाई लोगों निपटानी है। जब काम शानदार किया है, योजनाएं शानदार दी है, गवर्नेंस गुड दी है, और आज नरेंद्र बुडानिया जी ने 5 साल में आपकी शानदार सेवा की है, इसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। मैं पुनः आप सबके सामने एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि भाई साहब, सब लोगों सुन लो, 25 नवंबर को रणछोड़दास जी को हराना है, नरेंद्र बुडानिया को जिताना है। आप सब लोग आए हो, एक बात याद रख लो, अगर ये मौका चूक गए, अगर वो मौको चूका ना, तो दोबारा मौको को नहीं आवेगो। आप बड़ा नेताजी ने जगह शिफ्ट हुआ है ना, एयरलिफ्ट हुआ है, मान बैरंग वापस लौटावा को समय आ गया है, वापस बैरंग लौटा दीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी को हम सुनेंगे, 1-1.5 घंटे हम लेट आए हैं, ये मौका है। सीकर, चूरू, झुंझुनू को संभाग बना के हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है, इसके ऊपर वोट होना चाहिए। 10 तरीके की गारंटियां दी हैं, 7 गारंटी फिर दी है। हमारी सरकार आगे बनेगी तो 17 गारंटियां चालू रहेंगी। अगर बीजेपी की सरकार गलती से बन गई तो केवल 1 गारंटी होगी, हर के घर में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई आएगी। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ओपीएस वालों भी ध्यान से सुन लो, 10 गारंटी का लाभ लेने वाले भी सुन लो, और 7 गारंटी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए एक महिला मुखिया के हर साल का मिलेगा। आप कांग्रेस की नीतियों पे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में विश्वास करते हुए हर वर्ग के साथ में न्याय करने के लिए और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए वोट दीजिए। आप सब लोग आए, आपका स्वागत। नरेंद्र बुडानिया हाईएस्ट वोटों से जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाना चाहिए, ये जिम्मा मैं आपको देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, श्री सचिन पायलट जी, नरेंद्र बुडानिया जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार कृष्णा पूनिया जी, रफीक मंडेलिया जी और तमाम उपस्थित नेतागण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये शराब उमड़ पड़ा आपके यहाँ पर दालनगर में, ये इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास राहुल जी पे है, हम सब पे है। इसलिए मैं आपको इतने आह्वान करूंगा, काम की कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। अब वक्त आ गया है, आपको नरेंद्र बुडानिया जी आपके अपने हैं, आपने उनके काम को देखा है, उन्होंने कोई कमी रखी नहीं काम करवाने के अंदर। और मैंने भी जो मांगा बुडानिया जी ने, मैंने कभी मना नहीं किया। आपके यहाँ पर सावा में कॉलेज खुली है, तारनगर में कृषि कॉलेज खुली है, आयुर्वेद कॉलेज खुली है, तारनगर में गर्ल्स कॉलेज को पीजी किया है, और तो और तारनगर एक्शन ऑफिस सावा देदरवा में उप तहसील खोली गई। तारनगर इंडोर स्टेडियम बन रहा है, तारनगर को मुख्य मंडी घोषित किया गया है, सड़कें बन रही है, और सबसे बड़ा काम नहर का, कुमाराम आर्य नहर, जो पहले हमने घोषित किया था 2003 के अंदर, सरकार बदल गई हमारी, ही राजेंद्र राठौड़ मंत्री बन गए, इनके साइन है उसके अंदर। इन्होंने उस काम को, नहर का काम था 120 किलोमीटर का, उसको कैंसिल करने का नाम क्या है? राजेंद्र राठौड़ नाम है, वही उम्मीदवार आपके बीच में है। तो आप सोच सकते हैं, अभी मैंने वापिस 120 किलोमीटर नहर का मैंने घोषणा करी, 60 किलोमीटर बन चुकी है, और मैं ये कहना चाहूँगा, जगह रिपीट करो, इस नहर को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं वादा करना चाहता हूँ आप लोगों से।
बाकी तो राहुल गांधी जी ने कह रखा है, हमें 4 मुद्दे दिए, बाल जोड़े हाथों में महंगाई का शानदार काम किया, महंगाई का आधार शिविरों के अंदर, बेरोजगारी का 3 लाख नौकरी लग रही है, साल देश में कहीं नहीं लग रही होगी, प्यार मोहब्बत भाईचारे का वो संदेश आप जानते हो, हमारा जो विभाग खुल गया है शांति व अहिंसा का, और गरीब अमीर की भी दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। तमाम मेरी योजनाएं आप देखोगे बारीकी से, इतने कानून पास किए हम लोगों ने, योजनाएं लाए हैं, महंगाई राशि में गारंटी दी है और 7 गारंटी और दी गई जा रही है आपको, जो आपके पास पे पहुंच चुकी है। इतना ही कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके, अभी समय की कमी है, मौसम खराब हो गया, आने में देरी हुई है, राहुल जी बोलेंगे, आपका मैं आह्वान करूँगा, सामने जो भाग है शुरू से, ऐसे भगोड़े व्यक्ति को क्यों जीता हो आप लोग, आप समझ सकते हैं। पहले भी आए थे, वापिस गए, फिर आए, क्या कारण है भाई? अपना क्षेत्र छोड़ क्यों रहा है? क्यों छोड़ता है क्षेत्र को? वही छोड़ता है जो वहां का काम नहीं करता है। आपको मैं आह्वान करूंगा, बुढ़ानिया आपका अपना है, राहुल जी ने सोच समझ के, घर के सामने सोच समझ के इनको उन्हें उम्मीदवार बनाया है। आप सब इनका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके साथ इनके साथ रहे। चुनाव जीतने के बाद में जो ये आप कहोगे इनको तमाम काम करेंगे, क्योंकि मैंने कह रखा था पहले भी इनको, इन बुढ़ानिया तुम मांगते मांगते थक जाओगे, सजा देते देते नहीं थकेगी। यही बात मैं आज कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं वंचित करता हूँ हिंदुस्तान के अध्यक्ष सम्राट राहुल गांधी जी। दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है मूड? देखिए, पिछले चुनाव के एकदम बाद हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और मैंने तीनों चीफ मिनिस्टर से शुरुआत में ही मीटिंग की और उस मीटिंग में मैंने उनसे कहा कि देखिए, पिछले सालों में बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है। अब जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमारी सरकार को राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। अगर अदानी को 1 रुपया दिया तो राजस्थान के किसान को भी 1 रुपया देना पड़ेगा। ये मैंने गहलोत जी से कहा, बघेल जी से कहा, कमलनाथ जी से कहा, सिद्धरमैया जी से कहा, सुक्खू जी से कहा। और हमारी हर स्टेट में अब एक नया मॉडल बन रहा है। यहां पे गहलोत जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो स्वास्थ्य के लिए किया, मुफ्त में कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल की बीमारी हो, कैंसर हो, नी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, राजस्थान की जनता 1 रुपया नहीं देती, फ्री में होता है। पच्चीस लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में मिलता है। आप सोचिए, राजस्थान के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा होगा पिछले 5 सालों में। नरेंद्र मोदी जी
अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेज